हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेज में। हम आपके लिए नए नए तरीके से नए नए क्लास लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करो। बेटा काफ़ी टाइम से कक्षा 10th की साइंस की कोई क्लास नहीं हो पा रही थी बिजी शेड्यूल की वजह से, तो आज से हम कंटिन्यू करते हैं इन क्लासों को और आप भी जुड़ जाइए। और ये देखो, ये बुक हमने डिजाइन करवा दी है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बुक की ज़रूरत हो, अगर साइंस पढ़ता है और ज़रूरत हो, तो ये नंबरों पर दिए साइड में नंबरों पे आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। आपको बुक की पूरी पीडीएफ डाल दी जाएगी। देखो बहुत बेहतरीन तरीके से ये बुक डिजाइन करवाई गई है। अब खुद के द्वारा इसमें चित्रों के द्वारा भी समझाया गया है। आपको जिस भी चैप्टर के चाहिए और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप चैनल पे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब देखो, इसको पूरे शानदार तरीके से एक एक चीज को बताया गया है ना। तो ये चीजें किस प्रकार से, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल है उनको भी शामिल किया गया है ना। और बोर्ड के अकॉर्डिंग है पूरी टोटल एनसीईआरटी। अब देखना आगे, आप देखो प्रत्येक क्वेश्चन का भी आंसर है। जो अपने पीछे की साइड के क्वेश्चन होते हैं उनका भी हमने आंसर देने की कोशिश करी है। बेहतरीन तरीके से चित्रों के द्वारा भी समझाया है। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो मेरा मानना है कि इसके लिए आप जरूर टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी आपको। और सीधे दिए गए नंबरों पे भी आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ भी जिस भी चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको अवेलेबल करा देंगे, या कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट। देखो किस प्रकार से संतुलन करना है, किस प्रकार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक चैप्टर के अब आगे देखो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं बीच बीच में भी होते हैं कि पृष्ठ संख्या 6 पे कौन सा क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन। ये देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है उनको भी हमने शामिल करा है ना। इनका देखो आंसर, फिर अगला क्वेश्चन प्रत्येक का बहुत बेहतरीन तरीके से ये 3rd नंबर का आ गया। आगे देखो पृष्ठ संख्या 11 पे जो भी क्वेश्चन है वो आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल, पृष्ठ संख्या तो है ही आपके पास बुक तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। आगे देखो ये 15 पृष्ठ पे कौन सा क्वेश्चन है। ये रहा फर्स्ट, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका जो कलर चेंज हो जाता है विलयन का, वो वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में आया हुआ था, है ना। इसमें कुछ नहीं, छोटा सा 2 लाइन का आंसर था और एक रिएक्शन देनी थी कॉपर सल्फेट वाली, राइट। और ये देखो अभ्यास प्रश्न जो अपने लास्ट में होते हैं ना बुक के, वो वाले प्रश्न है ये। जो ये प्रश्न आपको छोटे छोटे से हैं, आपको बुक्स में ये तो आपको इनके आंसर मिलेंगे तो फिर पासबुक में मिलेंगे, कोई आप एक्सीलेंट लाओगे उनमें मिलेंगे। तो बेटा कई करोगे लाके हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे ये चीजें। ये देखो प्रत्येक क्वेश्चन का 2, इसका आंसर 3, 4, इस प्रकार पूरी बुक का सॉल्यूशन है। बड़े क्वेश्चन भी हैं बेटा, छोटे छोटे ही नहीं, बड़े वाले भी हैं। ये देखो सारे क्वेश्चन 9 आ गए। ऊष्मा क्षेपीय ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में का अर्थ और उदाहरण दीजिए। अंतर भी पूछ सकता है इसमें, कौन सी ऊष्मा क्षेपीय होगी कौन सी शोषी होगी, उसके एक एक एग्जाम्पल देना और ये बताना। ये देखो सारे क्वेश्चन। तो मेरा मानना है कि आप इस चैनल से जरूर जुड़े। हम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारी चीज़ें आपके लिए जितना बेटर हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा भी आप सहयोग करें, ये आपका ही चैनल है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी हर साल लगभग रिपीट हो जाता है, उपचयन अपचयन के बारे में, है ना। इनके आंसर ये रिएक्शन से, रिएक्शन रटनी है नहीं है बेटा, समझनी है कि किस प्रकार कोई रिएक्शन बनती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्विस्थापन कैसे हैं, सारी चीजें आपको समझनी है। तो ये था हमारा, ये बेटा फर्स्ट चैप्टर था पूरा, और फर्स्ट चैप्टर के पूरे नोट्स थे, है ना। तो इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर के हमने नोट्स डिजाइन कर रखे हैं। तो आपको चाहिए तो ये आप मैसेज कर सकते हो, साइड में नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे हैं, उन पे भी आप किसी भी नंबर पे मैसेज कर सकते हो, है ना। तो बेटा 2 क्लास हो गई थी, एक बार फिर से मैं शुरुआत से करके अब कंटिन्यू आपकी क्लासें स्टार्ट करूंगा, राइट। तो देखो अपन चलते हैं, पहला अपना चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके,
कौन सा चैप्टर है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी तो कोई समीकरण बनेगा। जब तक कोई रिएक्शन नहीं होगी तो समीकरण काई का? जब तक रिएक्शन नहीं है किसी भी प्रकार की तो। और रासायनिक अभिक्रिया से पहले हमने दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। परिवर्तन, तो बेटा परिवर्तन होगा, अभिक्रिया होगी, परिवर्तन होगा, उसके बाद ही क्या बनेंगे? इक्वेशन यानी समीकरण बनेंगी ये, राइट। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पहले हमें परिवर्तन के बारे में जानना होगा कि परिवर्तन कितने टाइप के होते हैं और कौन सा परिवर्तन किस टाइप से होता है। आपको भी आना चाहिए कि अगर मान लो पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है ना। अगर एक केला था पहले से, अगर वो डैमेज हो रहा है तो कौन सा परिवर्तन है। इन सारे परिवर्तन को मैंने वैसे पहले क्लास में भी बता दिया था। आज एक बार ऊपर से सुपरफिशियल एक बार फिर से देखेंगे और आगे चलेंगे, राइट। तो चलो आ जाइए यहां पर, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। पहला क्वेश्चन यही है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। मतलब क्वेश्चनों के टाइप में डिजाइन करिए कि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसका आंसर आपको बिल्कुल एज इट इज मिल जाए। तो देखो बेटा, किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। तो क्या बोला पहले परिवर्तन में कि भौतिक परिवर्तन है जिसमें पदार्थ को परिवर्तन के पश्चात वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। तथा दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या बोला? वापस इसे उसी अवस्था में जो स्टेट में पहले था उसमें नहीं ला सकते और कभी नहीं ला सकते। अगर उसमें कोई चेंजमेंट हो गया तो हम उसको वापस अवस्था में नहीं ला सकते। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा दो डेफिनेशन दी, पहली बार भौतिक परिवर्तन की और रासायनिक परिवर्तन की। तो सिंपल सी थी कि भौतिक परिवर्तन वो है अगर किसी वस्तु में चेंजमेंट हुआ है तो उसको वापस हमें उसी स्टेट में उसी तरीके से उसमें ला सकते हैं, है ना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, उसे वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, राइट। आगे चलो, रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया इंटरेक्शन करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि आपस में बहुत सारे टाइप के पदार्थ हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं और एक या भिन्न टाइप के भिन्न प्रकार के भिन्न गुणों वाले क्या बनाते हैं? पदार्थों का निर्माण करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अभिक्रिया ये अभिकारक एवं उत्पाद क्या हैं। तो ये वाली आपको भी समझ में आ गया। बिल्कुल आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें भी पढ़ सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो आप बना सकते हो, है ना। तो दूसरी क्या बताया? दूसरे में मैंने अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में, राइट। जैसे देखो ये अभिक्रिया दी हुई है, एक क्या दे रखी है कि 2H2 प्लस O2 दोनों मिलके क्या बना रही हैं? 2H2O बना रही है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रही है? जल बना रही है। ओके, ये संतुलन भी है, आगे इसमें सीखेंगे कि संतुलन करना भी सीखेंगे। और संतुलन का तो 1% बेटा आता ही आता है, 100% आता है। 1% मतलब 2 नंबर पक्के हैं, उसमें 2 रिएक्शन दे देगा और कहेगा कि निम्न अभिक्रिया को संतुलन करो। या फिर उसमें से पूछ भी सकता है कि इसका ऑक्सीजन का गुणांक कितना है, ये वाली चीजें भी आपसे पूछ सकता है। तो बेटा देखो ये दोनों चीजें क्या हैं? ये हैं अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और ये बेटा जो मिला है दोनों से मिलके वो क्या है? उत्पाद है, ये प्रोडक्ट है। क्या है?
प्रोडक्ट है, राइट। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। बेटा रिएक्टेंट एक से अधिक हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक से अधिक हो सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि दोनों मिलके एक पदार्थ बनाए, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं बेटा, है ना। ओके, आगे चलते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। इससे पहले हमने दो बातें सीख ली कि परिवर्तन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उन दोनों की हमने डेफिनेशन जानी, भौतिक परिवर्तन की और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हमने जाना कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे चलते हैं। ये देखो, ये अभिक्रियाएं हो रही हैं, इस चित्र में बताई गई है कि अभिक्रिया। और बेटा जहां अभिक्रिया होगी ना वहां कुछ न कुछ चेंजमेंट हो, देखो कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे गैसें निकल रही हैं, है ना। तो ये सब में क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है। मैं आपको वो कीवर्ड से बताऊंगा कि अभिक्रिया अगर रासायनिक परिवर्तन है तो किस टाइप के कीवर्ड्स आएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है ना। जलना, जलाना, दहन, ताप में परिवर्तन, कलर में परिवर्तन, इस टाइप के अगर आपको कोई चीज दिखती है तो साफ साफ कह देना कि कौन सा परिवर्तन है बेटा, रासायनिक परिवर्तन है। ओके, आगे चलते हैं। देखो अपनी रिएक्शन थी ना, कौन सी थी, आगे देखो अपनी रिएक्शन थी, तो इसमें देखो यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक मिनट यहां देखो आप इससे, अब देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये देखो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ कौन सा, किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का। अभी अभी बताया आपको कि H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे, H2O बना रहे थे, राइट। ये बना रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना रहे थे, है ना। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना बेटा। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो अभिक्रिया का एक ही होगी, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, आगे देखो कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। अक्सर हमारी प्रकृति में आसपास हर चीज में, हम घर में भी बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, सब्जी में भी देखते हैं, सब्जी लाते हैं वो पहले बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे सड़ना शुरू करते हैं, तो उसमें भी तो परिवर्तन हो रहा है। अब वो जो सड़ गई उसको क्या वापिस अच्छी सब्जी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो वो परमानेंट चेंजमेंट हो गया, तो वो कौन सा परिवर्तन में जाएगा, फिर रासायनिक परिवर्तन में जाएगा। तो देखो बेटा रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है तथा इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आप एक परिभाषा को इसको बिल्कुल याद रखना, रासायनिक परिवर्तन क्वेश्चन बन सकता है, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए या दो उदाहरण दीजिए, है ना। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आपको 1 नंबर 2 नंबर में पूछी जा सकती है, राइट बेटा, है ना। तो आगे देखो, आगे पूछ भी सकता है रासायनिक परिवर्तन के गुण धर्म लिखिए, गुण लिखिए, है ना। तो आगे देखो रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के निम्न गुण होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के निम्न होते हैं, कि कौन कौन से होते हैं। देखो इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। फर्स्ट बात हो गई कि अगर रासायनिक परिवर्तन है तो उसके सबसे पहले किस प्रकार के गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में, राइट। अगला देखो, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड वाला देखो, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले वाले अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, राइट। यह एक स्थायी परिवर्तन है, यह एक स्थायी परिवर्तन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कौन सा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। और फिर ये बताओ कि भौतिक परिवर्तन कौन सा होगा, अस्थायी होगा, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। ओके, तो रासायनिक परिवर्तन के गुण
देखिए आगे भी देखेंगे इसी प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसे वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, और ये क्या है, एक रासायनिक वो स्थायी परिवर्तन है। तो आगे देखो बेटा, आगे देखो, अगला है हमारा, अगला है कि रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। कौन से पदार्थ का निर्माण होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि दूध से क्या बन जाता है बेटा? दही का जमना, लोहे पर जंग का लगना। ओके, वायु के संपर्क में आने से लोहे पे क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। देखो बेटा, लोहे पे जंग लगाना, लोहे के दो दुश्मन है, एक तो है वायु और दूसरा होता है ओस, मतलब जो वाटर होता है, अगर ओस ह्यूमिडिटी है थोड़ी सी भी, और अगर कुछ टाइम के लिए लोहा बाहर पड़ा है, और वो ऑक्सीजन तो मिलेगा ही वायुमंडल में, अगर थोड़ा सा अगर नमी और मिली उसको तो तुरंत जंग पकड़ जाता है ना। और उसके बचाने के लिए उस पर लेपन करते हैं, यसद लेपन वो बोलते हैं, जो आपको वो भी मैं संक्षारण में पढ़ाऊंगा इसी में एंड में, है ना, आपको जंग के बारे में भी। अंगूर के रस का किण्वन, अंगूर के रस का किण्वन करते हैं, है ना। भोजन का पकना, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, पचना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अपन रोज जो भी खाना खाते हैं वो पच जाता है, तो वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम जो श्वसन करते हैं वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, राइट, है ना। तो बेटा देखो क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म क्या क्या पढ़े हमने, कि एक ऐसा पदार्थ जो स्थायी, एक ऐसा परिवर्तन जो क्या है? स्थायी है। पहली बात तो 100% ये याद रखनी है कि ये परिवर्तन कौन सा है? स्थायी है ना। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ओके, है ना। दूसरा, रासायनिक पदार्थ के पश्चात एक नए पदार्थ बनता है ना। और हम उदाहरण भी देते रहेंगे साथ में, दूध से दही का जमना, लोहे पर जंग का लगना, राइट, वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना, ओके, अंगूर के रस का किण्वन, फिर भोजन का पकना। अब मैं आपको कीवर्ड बता देता हूं कुछ, जिससे आपको याद रखना है कि अगर इस टाइप के कोई वर्ड्स दिखें आपको तो क्या कहलाएगा? वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। पहला तो है बेटा जलना, दूसरा है जलाना, दूसरा क्या है? जलाना, जलना, जलाना, है ना। दहन बेटा, दहन, और फिर गैस का दहन उसमें आ जाएगा। फिर कलर का चेंज यानी रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अगला हो जाएगा ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ओके। एक मिनट, हाँ बेटा देखो, आगे देखो क्या थे कीवर्ड्स? जलना, जलाना, दहन, रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन। यानी कलर में चेंजमेंट होता है, टेम्परेचर बदल रहा है, घट रहा है, दहन हो रहा है, जलना की वो आ रही है, जलाना हो रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या बात तो याद रखोगे? वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। ओके, आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, पहचान किस प्रकार बताएंगे? ये भी पहचान के ही तरीके थे जो आपको कीवर्ड याद रखने हैं। तो आगे देखो, आगे देखो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब देखो कौन कौन सी है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे निम्न चिन्हों में पहचाना जा सकता है। अगर कोई अभिक्रिया
पूरी हो रही है, संपन्न हो रही है, तो उसे किन किन परिवर्तनों के, किन किन वर्डों के द्वारा पहचाना जा सकता है। देखो बेटा अगला देखो, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, राइट, किसमें चेंजमेंट होगा, पदार्थ की अवस्था में। दूसरा रंग में, अभी अभी बता दिया। गैस का निकलना, ओके, ताप में परिवर्तन। ये चारे चीजें हैं, चारों चीजों मैंने अलग से बताई आपको, और वो थी जलना, जहां भी आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे, जलाना, रंग में परिवर्तन, फिर ताप में परिवर्तन, दहन, ये 4-5 वर्ड हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक, और वो क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। क्यों, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, राइट, है ना। अगर मान लो कोई भी मैंने कह दे दिया, पहले मतलब एक हरे पत्ते का पीला पड़ना, तो कलर में चेंज हो रहा है ना, पहले हरा था फिर क्या हो गया, पीला हो गया, राइट। पेड़ में हरा होता है, फिर पेड़ से गिर के फिर नीचे पीला हो जाता है, या पेड़ में पीला कर होके नीचे टूट के गिर जाता है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि पेड़ से पत्ता गिरना, तो बेटा पेड़ से पत्ता गिरना कोई कलर में चेंजमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन में ही आएगा, ओके। अगला देखो रासायनिक समीकरण। अब आते हैं, परिवर्तनों की बात हो गई, तो अब किस में आते हैं, समीकरण में। परिवर्तन मैंने दोनों समझा दिए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन में भी आपको याद रखना है, नाम तो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण है, लेकिन एबे सैदे वाले क्वेश्चन में कोई भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बताओ, बाल का काटना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, बेटा पहले भी मतलब बाल बड़े थे, काट दिए, तो वो भी क्या था, हैं बाल, अब भी पहले भी क्या थे, बाल ही थे, है ना। तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। जैसे चौक का टूटना, चौक के बुरादे का, अब वो भी भौतिक परिवर्तन ही है, राइट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का, इसमें कौन सा परिवर्तन आएगा, आप मोमबत्ती का जलने में आप खुद हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्या भौतिक परिवर्तन होगा, या रासायनिक होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, ओके, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या है, रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं। अब रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटा, रासायनिक समीकरण, जब एक मैग्नीशियन रिबन को वायु में जलाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन था ना, मैंने बताया ना आपको, और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है एग्जाम में कई बार, जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। देखो बेटा, इसने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, समीकरण की बात कर रहे हैं कि समीकरण बनता कैसे है ना। इसने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और दोनों मिलके क्या बन गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब पहली बात तो अभिकारक उत्पाद में देखो, तो ये दोनों मिले, तो ये तो क्या कहलाए, अभिकारक, और बनाया क्या, वो क्या कहलाया, उत्पाद। तो ये MgO क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम था। और आपको एक बात और बता दूं, कम से कम बेटा 30 तक एलिमेंट भी याद कर लेना, सारणी के 30 तक मिनिमम एलिमेंट याद कर लेना, जो उससे आपको फायदा रहेगा हर चीज का सिंबल लिखने में भी, ओके। आगे देखो, इस प्रकार के समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। देखो बेटा, हिंदी में लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं, हिंदी में, इसलिए ये कौन से समीकरण कहलाएंगे, शब्द समीकरण कहलाएंगे, राइट, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका, एक तो शब्द समीकरण हो गया, तो शब्द समीकरण में आपको देख सकता है एग्जाम में, और दूसरा जो तरीका है सांकेतिक वाला, उसमें आपको पूछ सकता है, राइट, सिंबल पूछ सकता है कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, राइट, है ना। तो बेटा देखो, दो तरह के टाइप से लिखेंगे, तो पहला तो क्या हो गया, शब्द समीकरण, सेकंड वाला सांकेतिक समीकरणों के बारे में भी हम देखेंगे। अब मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का O2, ओके, तो क्या बना, MgO। अब ये अभिक्रिया भी संतुलन नहीं है कि हम सीखेंगे संतुलन करना, तो है ना। अब देखो संतुलन कैसे नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ तो मैग्नीशियम तो कितना है, 1 है, इधर को भी 1 है, लेकिन अनबैलेंस कौन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, राइट।
तो ये इसी चैप्टर में हम सीखेंगे संतुलन करना, राइट। तो इससे पहले देखो, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या था, Mg, और ऑक्सीजन का O2, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो रासायनिक समीकरण को लिखने को ये कौन सा तरीका है, हमारा सांकेतिक तरीका है। कौन सा है, सांकेतिक। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका, एक बार फिर से बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है बेटा अभिकारक, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन है जो एग्जाम में आप दे सकते हो अभिकारक की, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक। जैसे ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए दोनों क्या कहलाए, अभिकारक कहलाए। आगे देखो, ये रहा, देखो अब इसमें अगर मान लो ये हम कोई भी चीज बना रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इसमें डाल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अभिकारक। और जो चेंजमेंट होगा यहाँ पे कुछ बनेगा, वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, है ना। उत्पाद देखो, अगला, किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे उसमें कौन सा बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, है ना, उत्पाद है। जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के भाग लेने से नया पदार्थ बनता है। अब देखो बेटा, ये चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में देखो सब्जियां दिखाई गई हैं, बहुत सारी क्या हैं, सब्जियां। बेटा सब्जियां हैं, ये अभी क्या है, अभिकारक हैं। इन सब्जियों को जैसे ही हम काट पीट के छोंक छांक के क्या बना देते हैं, सब्जी बना देते हैं, तो वो किस में बदल जाता है, उत्पाद में। क्यों, वापिस उसे हम वापिस सब्जियों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। आगे देखो, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका देखना है कि किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से नहीं लिखते हैं। ओके, क्या क्या इसमें कंडीशन होती हैं, वो वाली बात आपको आनी चाहिए। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बताइए रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम लिखिए। ओके, तो कहाँ कौन सा चिन्ह लगाना है, वो सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, देखो रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि रासायनिक समीकरण किसको प्रदर्शित करता है, पहले रासायनिक अभिक्रिया होगी, है ना। इसलिए रासायनिक समीकरण के तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारकों को लिखे जाता है। किसकी तरफ, किसकी तरफ अभिकारक लिखे जाते हैं, बताओ, बाईं तरफ। देखो बेटा, ये क्या है, बाईं तरफ, और ये क्या है, दाईं तरफ। और ये क्या है, तीर का चिन्ह, इसका भी ध्यान रखना, इसका बहुत जरूरी है। तो ये क्या कह रहा है कि अभिकारकों को किधर लिखते हैं, बाईं तरफ। तो इधर लिखेंगे हम अभिकारक, अभिकारक। ओके, ये लिख दिया। बाईं है ना बेटा, बाईं इधर का ही होता है ना। अब देखो मेरे, और इधर को देखो दाईं तरफ, दाईं तरफ क्या लिखेंगे, उत्पाद। क्या लिखेंगे, उत्पाद, राइट। तो देखो अभिकारक किधर की साइड में लिखे जाते हैं, बाईं तरफ। ओके, और उत्पाद किधर की साइड में लिखे जाते हैं, दाईं तरफ। अब आगे देखो, अभिकारक, इसलिए रासायनिक समीकरण को तीर के निशान के बाईं ओर, देख तीर का निशान ये रहा, इसके बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है, और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। बेटा अगर दो अभिकारक हैं तो उनके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। जैसे अभी अभी लगाया था हमने H2 प्लस O2, जब मिलके क्या बना था हमारा H2O। इसे अभी एक में और लगाया था Mg प्लस O2, है ना, फिर क्या बना था हमारा MgO बना था, राइट। तो देखो इनके बीच में किसका चिन्ह लगता है, प्लस का। ये अभिकारक एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी अभिक्रिया हो तो। ओके, इसी प्रकार तीर के दाईं और उत्पादों को लिखा जाता है, और उनके भी बीच में क्या लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह। अगर मान लो बेटा बड़ी रिएक्शन ही कोई, तो उसमें भी क्या लगेंगे, इनके बीच में भी क्या लगेंगे, प्लस के चिन्ह लगेंगे, जो अभी हम बड़ी वाली रिएक्शन भी करेंगे, राइट। तो ये क्या हो गई, इसको समीकरण को लिखने का तरीका हो गया। अब दूसरा देखो, इसमें भी अगर कोई कैटेलिस्ट आता है, उत्प्रेरक आता है, अपन मान लो किसी अभिक्रिया कोई ऐसी चीज है जिसमें
ताप दे रहे हैं, उसका ताप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वो चीज को कहां लिखते हैं बेटा, उसको ये तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। और ताप देने का देखो सिंबल कौन सा होता है, ये त्रिभुज जैसा होता है, राइट। और कोई कैटलिस्ट है, कोई वो अभी का वो है उत्प्रेरक, तो उसको भी कहां लिखते हैं हम, इस पे लिखते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट किसी अभिक्रिया की गति को धीमी या तेज कर देता है, राइट। तो वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ये बात तो आप 9वीं में भी पढ़ के आए होंगे उत्प्रेरक के बारे में। ओके, आगे चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या क्या वो था कि अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह होता है, अभिकारकों को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, उत्पादों को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है, और उनके बीच में भी क्या लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, राइट। आगे आओ, ये देखो, ये आ गई आपकी बड़ी अभिक्रिया, ठीक है। देखो, ये देखो Zn प्लस H2SO4 जिंक और H2SO4 की क्रिया कराई, तो ZnSO4 और क्या बन गया, H2 बन गया। ओके, तो देखो पहली बात, पहला इसका स्टेटमेंट था कि अभिकार कौन से होंगे, तीर के चिन्ह के बाईं ओर, तो ये तो क्या कहलाए, पहली बात तो अभिकारक, ठीक है। समझना, रटने से कोई फायदा नहीं है। फिर इसने कहा कि अभिकारकों के बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह, तो देखो ये क्या लग रहा है, प्लस का चिन्ह। ओके, फिर तीर के चिन्ह के दाईं ओर, तो ये कौन सा साइड हो गया, दाईं तरफ, तो ये कौन हो गया, उत्पाद, ये कौन सा हो गया, उत्पाद, कौन सा हो गया, उत्पाद। ओके, है ना। इसके बाद में देखो अभिकारकों के बीच में क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह, उत्पादों के बीच में क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह। ओके, ये कौन सी टाइप है, बाईं ओर, ये किधर की साइड है, दाईं ओर, और ये बीच में क्या है, तीर का चिन्ह है, जो ये रहा, राइट। काट दो, है ना। तो ये क्या था, आपके अभिकारक एवं उत्पाद थे, है ना, राइट। तो अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाए जाते हैं, उत्पादों के बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक तीर के चिन्ह की बाईं तरफ होते हैं और उत्पाद तीर के चिन्ह की दाईं तरफ होते हैं। आगे चलो बेटा, कंकाली रासायनिक समीकरण। अब आना देखो तुम, कंकाली रासायनिक, अब तुम्हें यही पता नहीं होगा कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है। ओके, कि बुक्स में हाँ बेटा, देखो क्या थे, कंकाली रासायनिक समीकरण पे थे अपन। ओके, आगे चलते हैं, इसको और पढ़ते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण को। देखो कंकाली रासायनिक समीकरण देखो क्या था कि Mg प्लस O2, अभी अपनी रिएक्शन चल रही थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही थी, तो ये क्या थी, Mg प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। आगे देखो, इस समीकरण को निरीक्षण कीजिए एवं तीर के बाईं और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या का गिनिए, यानी तीर के बाईं साइड के गिनने हैं, परमाणु कितने हैं, एटम्स हैं, और तीर के दाईं साइड के गिनने। आ जाओ, है ना। प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के अणुओं की संख्या समान नहीं है, समान नहीं है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या थोड़ी असंतुलित है, थोड़ी असंतुलित है। बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और जबकि दाईं ओर कितना है, सिर्फ 1 अणु है। इसी प्रकार असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं, राइट। देखो बेटा, यहां पे मैग्नीशियम कितना, 1, इधर भी कितना, 1, ये तो संतुलन है, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पे कितने, 2 अणु, लेकिन यहां पे कितना, 1, तो ये बेटा क्या है,
असंतुलित है। इधर को भी 2 ही होना चाहिए बेटा। हर प्रकृति में हर चीज का बैलेंस होता है, जब तक बैलेंस नहीं है तब तक कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है, राइट। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार इस समीकरण का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। इक्वेशन इक्वल टू का चिन्ह लग जाता है इसको में क्या, तो वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाते हैं इस प्रकार से, है ना। तो देखो अभी यहाँ कितनी घट रही है, आप चलो इसको मैं असंतुलन करके बताता हूं आपको, है ना। mg प्लस O2 मिलके क्या बना रही है, MgO। आगे आएगा बेटा उसमें तो संतुलन करेंगे, लेकिन एक बार फिर से यहां भी सीख लेते हैं, है ना। तो mg कितना, एक mg का तो पूरा हो रहा है। देखो मैं इधर कर देता हूं, इधर लिखेंगे हम mg, इधर लिखेंगे O, 2 ही बात है अपने पास में। mg कितने, इधर को 1, इधर को कितना, ऑक्सीजन 2। ये तो होगी अभिकारक की बात, किसकी, अभिकारक की, ओके। उत्पाद में देखो इधर को mg कितने, mg कितने 1, और ऑक्सीजन कितने इधर को 1, राइट। तो ये तो सही है, ये तो इधर से भी सही है, इधर से भी सही है, इधर को 1, इधर को भी 1, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन में आ जाओ, ऑक्सीजन इधर को 2, इधर को कितना है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, इसको 2 से। तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा आपने, ठीक है, 2 से कर दिया। अब मैग्नीशियम कितने हो गए, अब मैग्नीशियम 2 हो गए, और इधर को क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, यानी इसके आगे क्या लगा दिया, 2। अब देखो अब सारी आपकी संतुलन हो गई, 2 mg 2 mg, 2 O2 2 O2, बेटा आगे लग जाता है ना ऐसे ही MgO। तो इसका मतलब 2 ही तो ऑक्सीजन है और 2 ही क्या है, मैग्नीशियम है, राइट। आगे होगी समझ में, ठीक है। देखो तो ये कौन सी कहलाती थी, रासायनिक कंकाली समीकरण। अब देखो आगे, कंकाली समीकरण रासायनिक को संतुलन करना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान किया जाता है, जिसमें दोनों ओर के तत्वों को समान परमाणु समान हो सके, राइट। तो पहली बात क्या थी कि ये थी संतुलन क्यों किया जाता है, किसके बेस पे किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के। द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पाद किया जा सकता है, उसे एक रूप में दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं हो सकता। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन करते हैं, राइट। तो बेटा आज मैंने जितना भी पढ़ाया, मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको बिना लिखे बिना कुछ कहे वैसे ही याद हो गया होगा, है ना। तो मेरे लाडलो इसी प्रकार जुड़े रहो हमसे, और आगे इसी प्रकार प्रत्येक, आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है कि एक बैग स्कूल से आए बैग लटकाया और चल दिए ट्यूशन। बेटा क्यों टाइम खराब करते हो, इधर ले लो, इस सेशन लेके देखो, हम रिटर्न में गारंटी दे देंगे आपको 100% नंबर लाने की साइंस में। हमारा रिकॉर्ड रहा है, इस बार भी कह रहे हैं हम, है ना। पूरी डिजाइन हमारे खुद के द्वारा लिखी गई बुक है, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, खुद की बुक है ना, आपको कोई उसकी लाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा जुड़े रहो। और मैंने क्या कहा, अरे मेरे लाडलो क्या कहा, जिसको भी नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स, तो ये वाले नंबर पे 8384981472 वाले पे या तो व्हाट्सएप करना या फिर टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स डाल दिए जाएंगे, है ना। ये सिर्फ मेरे स्टूडेंटों के लिए है, वरना ये पेड है। अगर आप देखोगे और आपको पढ़ोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि आप रिजल्ट देना, हम आपको हेल्प करेंगे, राइट। धन्यवाद बेटा, इसी प्रकार देखते रहिए और अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहिए। अब बेटा कोई क्लास डिले नहीं होगी, अब पर डे क्लास आएंगी, मैथ्स की भी आएगी, साइंस की भी आएगी, और सारी क्लासेस जितनी चल रही है वो कंटिन्यू आएंगी, ठीक है। धन्यवाद बेटा।